ये क्वेश्चन 6 है। कहाँ से है? विविध प्रश्नावली से। इसमें क्या लिखा है? दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक, तो हमारे पास पहले सबसे आकृति इस पर ले लेते हैं। देखिए कैसी आकृति होनी चाहिए समचतुर्भुज की। ये हमने आकृति बना ली है, इसका नाम दे देते हैं। देखिए ए, ये बी, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर। तो हमको यहाँ पर देखो बहुत ही देखो दिया क्या है? समचतुर्भुज। ठीक, और सिद्ध क्या करना है? इनके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लें दिया है, दिया है। यहाँ पास लिखेंगे ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है, ठीक है ना। ये चीज दिया हुआ है, इसकी आपको ध्यान देना है। अगर ये चीज मालूम है तो इसकी स्थिति आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में ध्यान देना है, पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी। देखो अब दूसरा क्या है? सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो इसके विकर्ण है ए सी, वो लंब हो किस पर? बी डी के। अच्छा ये भी ध्यान देना है, ये भी आप हो सकता है कि आप जाने कि ए ओ बी बराबर हो बी ओ सी बराबर सी ओ डी डी ओ सी। ये क्या हो? ये भी आप 90 कर देंगे तो ये आपस में लंब हो जाएगा। अच्छा इसमें थोड़ा रचना भी करना पड़ेगा आपको। रचना, रचना में देखो विकर्ण ए सी को मिला दीजिए, यहाँ विकर्ण ए सी को ए से मिलाइए और डी को बी से मिला दीजिए। जैसे यहाँ हमारा क्या है? ओ है। ठीक, और ये क्या हमको सिद्ध करना है? ये 90 अगर प्रूफ हो जाता है तो ये एक दूसरे पर लंब होगा। ठीक, जिसे इसको प्रूव कर देते हो तो ये भी बात हो जाएगी, ये भी बात होती है। ठीक है ना। रचना में क्या किया? विकर्ण, यहाँ पास विकर्ण ए सी और बी डी को मिलाया। ये चीज ध्यान दें, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो दिया हमारा यह है, सिद्ध करना ये है। अब हम यहाँ पास करते हैं इसकी उत्पत्ति। ठीक, इसकी उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति यानी प्रमाण। ठीक, यहाँ पास है। अब देखो हम क्यों किसको करेंगे? हम उसको आपको कलर करके दिखाते हैं। ये वाली, इस वाले को यहाँ, ये त्रिभुज, ये इसको हम कलर कर देते हैं। ये दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, देखो इसलिए लिए है, अगर मैं इसको एक रैखिक कर देंगे तब हमारा आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं।
AOD बराबर AOD तथा AOB में, तो देखो इन दोनों में क्या है, ये वाला भुजा OA बराबर OA क्या होगा, इसको कहेंगे समान, सामान्य भुजा, क्या कहेंगे, सामान्य भुजा। अच्छा समान हो गया। अब समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं, यानी AB बराबर AD। यहाँ क्या लिखोगे, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, क्या होती है, समान होती है। ये आपको बताना पड़ेगा, कारण तो बताना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी OB बराबर OD, ये क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, यहाँ देखिए समचतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे, देखो यहाँ एक लिखना था, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ये चीज आपको देना। अब देखो तीन चीज पता हो गया, तो हम यहाँ पर आज बोल सकते हैं कि AOD सर्वांग है इसके AOB, किसके द्वारा, यहाँ साइड के द्वारा, ये चीज इतना, ठीक। अगर यहाँ पास न समझ में आए तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ त्रिभुज AOD सर्वांग है त्रिभुज AOB, ये साइड के द्वारा, ये चीज। अब हम क्या देखेंगे, CPCT के द्वारा, ध्यान से देखो। अब CPCT में क्या होता है कि ये वाला कोण हमारा इसके बराबर हो गया, देखो कोण AOB बराबर कोण AOB, ठीक, बराबर हो गया। अच्छा जो कोण बराबर हुआ है वो एक लाइन में देखो हुआ, एक रेखा में, तो यहाँ पास यहाँ बताएंगे कि D, O और B क्या है, एक रेखा है। अब इस पर बनने वाला कोण क्या होगा, कोण AOB तथा कोण AOD एक रैखिक युग्म है, ठीक। अब एक रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, 180। अब देखो यहाँ से हमको बराबर मिल गया, देखो CPCT से, तो हम AOD के स्थान पर कोण AOB लिख लेंगे बराबर 180। अब इसको जोड़ लोगे तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना, यहाँ तो देखो 2 कोण AOB बराबर 180, तो कोण AOB बराबर कितना, 90, कट जाएगा देखो जी। तो हमको AOB 90 हुआ, तो AOB बराबर हमारा क्या है, AOD है, देखिए तो ये भी हमारा 90, ये देखो हमको ये 90 है, ठीक है, 90 है, तो ये वाली लाइन इस पर खड़ी है, तो हम यहाँ पास बोल सकते हैं
कि BD पर, या ऐसे लिख सकते हैं भैया, यहाँ OA लंब है BD पर, ठीक। तो क्या होगा, AC भी तो लंब हो सकती है BD पर, बिल्कुल 100% ये हो सकता है। तो हमारा देखो प्रूव हो गया, जब 90 होगा, OA लंब है BD पर, तो AC लंब होगा BD पर, ठीक। तो यही तो हमको प्रूव करना था, इति सिद्धम, ठीक। देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ, देखो ये प्रूव करने के लिए, ठीक। देखो AOB और BOC, और यहाँ AOD लिखना चाहिए, AOD, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है।